एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आपका कल पेपर है और बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी घबराहट है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है अपने एग्जाम से पहले और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और प्लीज इन बातों का ध्यान दिएगा क्योंकि इन बातों को लेकर के आपके मार्क्स कटते भी हैं और आपको मार्क्स मिलते भी हैं। सो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स में वो कौन सी होने वाली है। लुक एट दिस, डू नॉट मेक सो मेनी कार्ड्स इन द पेपर। कई बार ऐसा होता है क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना कि वो पेन से लिखते हैं, अब इरेजर तो है नहीं रब करने के लिए, तो वो खूब सारे कट्स करते हैं और इतने गंदे कट करते हैं कि वो ऐसे 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 गुचुड़ गुचुड़ कर देते हैं। सो ये गंदी वाली कट आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई वर्ड है, सपोज आपको लिखना था स्मार्ट, राइट, और आपने यहाँ पे स्मार्ट की स्पेलिंग ये लिख दी, अब गलत हो गई, अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे छोटा सा ए लिखोगे, है ना, या तो आप ऐसे करके इसको सही कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके बीच में स्पेस ही नहीं बची है ये लिखने की और आपको इसको कट ही करना है तो आप एक सिंगल लाइन में उसे कट कर दो। बिल्कुल ऐसे ऐसे मत करना, आप खुद सोच लो, आप डिफरेंस देख लो। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ तो ये कितना गंदा लगता है, और अगर आपके एक पेज में नंबर ऑफ कट्स अगर दिखेंगे तो वो कितने गंदे लगेंगे, राइट। सो इस तरह की अप्रोच बिल्कुल फॉलो मत करना, कट्स कम से कम करने की कोशिश करना। और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करना चीजों को लिख लिख करके पढ़ो ताकि आपके पेपर में कट ज्यादा से ज्यादा ना हो। इट शुड बी अवॉइडेड, राइट। नेक्स्ट, डू नॉट यूज व्हाइटनर। क्योंकि पेन से लिख रहे हो, इरेजर का कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को थोड़े से कॉन्शियस होते हैं वो कि उनका पेपर गंदा ना लगे तो वो व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाइटनर यूज नहीं करनी है आपको अपने पेपर में, व्हाइटनर यूज मत करना क्योंकि वो स्ट्रिक्टली मना होता है, राइट। सो व्हाइटनर बिल्कुल भी यूज ना करें, दिस इज रॉन्ग। वो कॉपी को तो थोड़ा गंदा भी दिखाता है और कई बार कॉपी में चिपक भी जाता है वो, और व्हाइटनर को तो मना वैसे भी किया गया। नेक्स्ट इज यूज बॉल पॉइंट पेंसिल। डॉट पेन आते हैं, बॉल पॉइंट पेन आते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल मत करना। जेल पेन जो होता है वो बहुत मेस कर देता है कॉपी को, कभी कभी फैल भी जाता है। सो डॉट पेन को अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो। बॉल पेन अगर आप यूज करते हैं तो वो फैलता नहीं है, इसकी सबसे अच्छी बात है। इंक लीक नहीं करती है, उससे भी अच्छी बात है। सो अगर आप अपने बॉल पेन को यूज कर रहे हैं, आप एक दो बॉल पेन जरूर से जरूर रखें, ठीक है ना, और इसी का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पेपर जो कॉपी है वो ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरी दिखे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी इंक इधर उधर फैले और आपकी कॉपी मेस्ड अप दिखे तो बॉल पॉइंट पेन का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, अंडरलाइन टू हाईलाइट। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत स्पेशल लिखा हुआ है, कोई प्रिवर्ब का इस्तेमाल किया है, या फिर आप ये चाहते हो कि ये वाला पॉइंट इस वाले क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर आपका जरूर से जरूर देखे, तो उस पॉइंट को जरूर से जरूर हाईलाइट करो। जितना हाईलाइट करोगे ना उतना जाएगा ध्यान किसका, आपके जो एग्जामिनर है उनका। लेकिन ये हाईलाइट वाला काम आप कब करेंगे, आखिरी के 10 मिनट में करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम के बीच में अपना ये काम करने लगेंगे ना तो आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होने वाला है। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू डू दिस। नेक्स्ट, यूज्ड लास्ट पेज ऑफ आंसर पेपर टू जॉट डाउन पॉइंट्स। जब आप राइटिंग सेक्शन करने चलते हो तो राइटिंग सेक्शन में बहुत मैटर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। सिमिलरली आपका अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज बहुत मैटर करते हैं। तो जब आप राइटिंग सेक्शन करने चल रहे हो या फिर जब आप रीडिंग सेक्शन आप जब अपना राइटिंग सेक्शन के अलावा लिटरेचर सेक्शन करने जा रहे हो तो अपनी आंसर शीट के पीछे वाली कॉपी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे आप पेंसिल से पॉइंटर्स नोट कर लो कि ये पॉइंट, पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर ये वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर ये वाला पॉइंट लिखेंगे। तो आपको बार बार अपनी कॉपी में कट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे मुझे पहले ये लिखना था बाद में ये लिखना था। सो आपको याद रहेंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट पहले लिखना है, फिर ये वाला पॉइंट पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला, तो उससे आप पैराग्राफ्स कनेक्ट कर पाओगे। सो अपनी जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज का इस्तेमाल भरपूर करें पेंसिल के साथ। एग्जाम में पेंसिल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट, स्टिक टू द फॉर्मेट, दिस इज नेसेसरी। आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, जो सीबीएसई फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, उस फॉर्मेट से स्टिक रहें। अगर आपसे बोला गया है कि नोटिस राइटिंग आपको एक फॉर्मेट के हिसाब से करनी है, आपको बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है नोटिस, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, फिर आपको डेट डालनी है, और फिर आपको अपना पूरा नोटिस लिखना है जिसमें आपको 5 Ws के आंसर करने, तो आप वैसे ही करें। अगर आपसे बोला गया है कि आप इन्विटेशन में कार्ड फॉर्मेट में एक बॉक्स बनाइए, तो प्लीज आप बॉक्स बनाएं, है ना। आपको जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है उसके साथ करिकुलम बेटे ऐड करना है तो आप उसको जरूर से जरूर ऐड करिए। फॉर्मेट के साथ स्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो और फॉर्मेट के साथ आप कैसे जुड़े रहेंगे, अगर आपसे बोला गया है कोई चीज 50 वर्ड की लिखनी है, 120 से 150 वर्ड की लिखनी है, उसको जरूर से जरूर करें, नहीं तो उसके मार्क्स कटते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तब क्या करें।
तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस आ जा सकता है आपका। ये अक्सर ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, जैसे कि शुड विजार्ड हिट मॉमी आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला, लेकिन अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको तो जो चॉइस मिलती है क्वेश्चन करने के लिए, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, है ना। बट आपको लग रहा है कि दोनों ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो आप वो क्वेश्चन नंबर लिख करके छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख करके छोड़ दिया है तो भी एग्जामिनर आपको इसके बोनस मार्क्स दे देता है। वैसे बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर लिख करके छोड़ दिया है तो फिर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। सो इसके बोनस मार्क्स आपको मिल जाते हैं, है ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट, आप कोशिश करें कि आप कोई क्वेश्चन को छोड़े ना अनटिल अनलेस उसमें चॉइस नहीं है। तो अगर आपको चॉइस मिली हुई है तो आप छोड़ सकते हो, अगर आपको चॉइस नहीं मिली है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि पता है आपको, आप सोचते हो ना कि ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, आता ही नहीं है, तो फिर आपको उसमें 0 मार्क्स मिलने। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था फिर भी आपने उसको करने की कोशिश करी है, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधे नंबर तो मिल ही जाते हैं उसको थोड़ा बहुत। और फॉर्मेट अगर आपने लर्न किया हुआ है तो सिर्फ फॉर्मेट भी लिख देते हो तो भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाते हैं फॉर्मेट के। सो एक चीज जरूर करना, फॉर्मेट लर्न करके जरूर जाना हर एक राइटिंग सेक्शन के, है ना, और एक बार ओवरव्यू पूरा पढ़ लेना, राइटिंग सेक्शन के अलावा लिटरेचर सेक्शन पूरा पढ़ लेना। अनसीन पैसेज एक थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सीबीएसई का कहना ये है कि अगर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करता है ना तो भी उसको मार्क्स दिए जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट वो लिखता है तो। जैसे मैंने आप लोग को क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या बताई है, जब आपको पता ना हो कि क्वेश्चन के आंसर्स की स्टार्टिंग कैसे करें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस एंड द राइटर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज दिस। अगर इतना भी लिख देते हैं ना तो भी आपको आधा एक जो भी मैक्सिमम नंबर वो दे सकते हैं वो आपको देते हैं। सो कोई क्वेश्चन छोड़े ना, हर एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स जरूर से जरूर मिलता है। साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें, कई बार ऐसा बच्चे करते हैं ना, थोड़ा सा न्यूसेंस में आ जाते हैं वो, या फिर थोड़ा उनको लगता है थोड़ा सा डिफरेंट वो दिखे तो वो कुछ वाओ टाइप्स वर्ड्स यूज कर लेते हैं, तो वो आपको वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना साधारण शब्दों में लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। साधारण विकैबुलरी का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गलतियां मिस्टेक्स कम होंगी, स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स के मार्क्स कटते हैं। सो आप जितना साधारण लिखेंगे उतने आपके मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी गलतियां कम होती हैं। वर्ड लिमिट पे फोकस रहे, एज आई टोल्ड यू, नोटिस राइटिंग, और आपका जो इनविटेशन है वो 50 वर्ड्स का लिखना होता है, उसका ध्यान रखिए। फिर आपका जो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो 120 से 150 वर्ड का होता है, तो उनमें भी वर्ड लिमिट पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में जो इतनी वर्ड लिमिट बोली गई है उसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लिखेंगे तो भी आपकी गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वैसे भी आपको एक्स्ट्रा लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम अगर लिख भी दिया जाता तो क्या प्रॉब्लम है, कौन सा एग्जामिनर चेक करने के लिए बैठा हुआ, चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन आपका टाइम तो जा रहा है ना, फिर आप बोलते हो पेपर छूट गया। सो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, सो डू नॉट सो मच फोकस्ड अबाउट दिस। सो इसी के साथ मैं अभी आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। इन चीजों को जो मैंने आप लोगों को बताई है उनको जरूर से जरूर इस्तेमाल करिएगा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, बिलीव मी। बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, और जिस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बोला उस तरीके से करो, यू विल डू वेरी वेरी ग्रेट इन योर एग्जाम्स, और आपको घबराहट भी नहीं होगी। जब आप दिमाग से मेंटली प्रिपेयर होते हो ना तो आपको चीजें करने में दिक्कत नहीं आती है। सो अभी मैं एंड कर रही हूँ सेशन को, आप मुझे बताना कि आप इस तरह की चीजों से पहले अवेयर थे या नहीं थे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।